अभी सब्सक्राइब कीजिए ग्रीन सिग्नल क्लासेस, जहां सिलेक्शन को मिलता है ग्रीन सिग्नल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन सिग्नल क्लासेस में, जहां सिलेक्शन को मिलता है ग्रीन सिग्नल। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ मेंसुरेशन। मैंने पहले भी बताया है, जो रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसका पार्ट 1 मिस किया है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स में हम पहला पढ़ेंगे। फर्स्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड, सभी लोग जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। आपने स्क्वायर देखा है, आपने रेक्टेंगल देखा है। तो जो रेक्टेंगल होता है वो 2D होता है, और अगर हम उसको 3D बना दें तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। ओके, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, जब उसको 3D बनाएंगे तो उसमें हाइट और ऐड हो जाएगी, वो वही होता है क्यूबॉइड। चलिए देखते हैं। क्यूबॉइड में पहला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड बी एल, बी एंड एच रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया जानते हैं ना क्या होता है? ये आपको जो इमेज में क्यूबॉइड दिख रहा है, इसका जो पूरा सरफेस है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आता है इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब देखते हैं हम। इफ़ वी एक्सक्लूड द बॉटम एंड द टॉप, ध्यान दीजिए, इफ़ वी एक्सक्लूड द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, then some of the areas called the lateral surface area of the sides। समझ में आया? देखिए, ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, अगर इसको हम नेगलेक्ट कर दें, क्या कर दें? नेगलेक्ट कर दें, तो ये जो साइड साइड का एरिया बचा, इसी को हम क्या बोलेंगे? लैटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच स्क्वायर यूनिट्स। एच बाहर आप निकाल लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। याद करिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इंटू हाइट। इतना समझ में आया? ओके, अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। और अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, आगे क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें काम आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब आप मुझे बताइए क्यूब क्या होता है? देखिए, जब हम बात करेंगे 2D शेप की, तो वहाँ पे स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स एक ही होती हैं, एक जैसी होती हैं। ओके, सेम क्यूब में होता है, बट क्यूब जो है वो 3D होता है और स्क्वायर 2D होता है। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? इन दिस केस ऑफ अ क्यूब, एल बराबर होता है ब्रेथ के, यानी लेंथ बराबर होती है ब्रेथ के, और ब्रेथ बराबर होती है हाइट के। मतलब कि तीनों एक ही होती है, तीनों का मेजरमेंट एक ही होता है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल यूनिट्स इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स। तो ये होता है 6L स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, इसमें ये होता है 6L स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। अब फिर से मैं एक बात बोलूँगा कि अगर मैं इसका टॉप, ये जो टॉप है इसका, ये और ये बॉटम, इसको अगर मैं नेगलेक्ट कर दूं, तो जो साइड साइड का एरिया बचता है, इसको मैं बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस एल इंटू एल इज इक्वल्स टू, ये होता है 4L स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इतनी बात समझ में आई? क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 4L स्क्वायर यूनिट्स।
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है एल क्यूबिक यूनिट्स, डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है √3 एल यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है एल क्यूब यूनिट्स और डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है √3 एल यूनिट्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड to make a closed box of length 25 centimeter, breadth 0.5 meter and the height is 15 centimeter। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से ध्यान दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज बॉक्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। ठीक, एरिया क्या होता है, किसका एरिया, क्यूब का या क्यूबॉइड का। अब देखिए, क्यूब में सभी साइड्स एक ही होती हैं, मेजरमेंट एक ही होता है, तो ये क्यूब तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। तो हम लेंगे एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, और वो भी कौन सा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड मैंने पढ़ाया है, फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 0.5 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हाइट है हमारी 15 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लासरूम इज 11 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। Find the sum of the areas of its floor and the four walls including doors, windows, etc. एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। A classroom is 11 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। मतलब क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं हो सकता। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फ्लोर। फ्लोर कैसा होता है, फ्लोर में क्या हाइट होती है, नहीं, फ्लोर में लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, और आगे दिया एंड दी 4 वॉल्स। ओके, 4 वॉल्स मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 वॉल्स यानी टॉप और बॉटम की बात नहीं कर रहा है, हम इसमें टॉप और बॉटम को नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लेंगे इसका लैटरल सरफेस एरिया। ओके, तो मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, हमें एरिया ऑफ द फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेथ और लेटरल सरफेस एरिया को प्लस करना है। देखिए, एरिया ऑफ द फ्लोर होता है यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 11 इंटू 8, 88 मीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इंटू हाइट, जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा सम 190 लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स और एरिया ऑफ फ्लोर आएगा 88 मीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 278 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 182 मीटर क्यूब if its length and breadth be 8 meter and 6.5 meter respectively, find its depth। हमें डेप्थ यानी आप एक तरह से कहिए हाइट निकालनी है किसकी, एक रेक्टेंगुलर टैंक है। रेक्टेंगुलर टैंक, अगर आप देख लो गर्मियाँ आ रही हैं यहाँ पे, घरों में कूलर का टैंक होता है जो, वो किस टाइप का होता है, एक सिस्टर्न होता है, ओपन बॉक्स होता है, ओपन बॉक्स फिगर होता है ना, उसमें क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ओके, तो उसी की बात कर रहा है। रेक्टेंगुलर टैंक is 182 meter cube if its length and breadth be 8 meter and 6.5 meter respectively, find its depth। तो हमें उसकी डेप्थ निकालनी है। हमें मालूम है वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 182। ओके, लेंथ कितनी गिवन है 8 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 6.5 मीटर, हाइट नहीं दी है तो हाइट हम निकाल लेंगे। एच इधर रह जाएगा, 182 के नीचे जाएगा 8 और 6.5, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 मीटर। आंसर हमारा होगा, उसकी डेप्थ कितनी होगी 3.5 मीटर। समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, find the volume, lateral surface area and the total surface area of a cube each of whose sides measure 8 सेंटीमीटर। ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ओके,
और टोटल सरफेस एरिया किसका, ये तीनों दिया हमें क्यूब का। ओके, हमें फाइंड कर लेंगे, फाइंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिया है, एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम लीटर क्यूब होता है, लेंथ क्यूब होता है। 8 इंटू 8 होता है 512 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट्स, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड का होता है, लेकिन क्यूब में सभी एक जैसी होती है, लेंथ बराबर होती है ब्रेथ के, लेंथ बराबर होती है हाइट के, तो L इंटू L यानी 8 इंटू 8 64 इंटू 8 आपका 512। ओके, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी टॉप और बॉटम की बात हम नहीं करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका 4 L²। ओके, 4 और L²। देखिए L कितना है यहाँ पे 8 इंटू 8 64 इंटू 4 कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है पूरा जो होता है टॉप और बॉटम को मिला के, वो होता है 6L²। 6L² हो गया 64 इंटू 6 होता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ फील्ड इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी। इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड अ पिट कहते हैं गड्ढे को, which is 10 meter long, 7.5 meter broad and 8 meter deep, has been dug out. The earth taken out of it is evenly spread over the remaining part of the field. Find the rise in the level of the field. देखिए, मैं इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझा देता हूँ, बहुत ही बेसिक है ये। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लीजिए मेंसुरेशन का जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक से, ये मैं आपको वहीं से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। एक फील्ड है, देखिए एक फील्ड बनाई है मैंने, 80 मीटर उसकी लेंथ है और 50 मीटर उसकी ब्रेथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि उसके एक किनारे पे, इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड अ पिट विच इज़ 10 मीटर लॉन्ग, एक गड्ढा जो कि 10 मीटर लंबा है, 7.5 मीटर उसकी ब्रेथ है और 8 मीटर गहरा है, उसको खोदा गया। एक गड्ढा उसको खोदा गया और उसमें से जो हमारी मिट्टी निकली या हमारी खाद निकली, उसको हमने उस फील्ड पे यानी फैला दिया। ओके, अब फैलाने के बाद हमको उसका जो न्यू मतलब एक तरह समझ लीजिए, जैसे कि पहले फील्ड में कुछ नहीं था, अब जब हमने गड्ढा खोदा उसकी मिट्टी बाहर निकाली, फिर हमने उसके ऊपर चारों तरफ फैला दी, तो हमें वही फाइंड करना है। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, मतलब कि वो कितना राइज हो गई, यानी कि कितनी उसकी मोटी लेयर हो गई। अब चलिए फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड दिया है 80 इंटू 50 इज इक्वल्स टू होता है 4000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फील्ड कितनी है, कितना है 4000, और एरिया ऑफ द पिट निकालेंगे तो 75 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे कि हमें जो एरिया ओवर विच द अर्थ इज स्प्रेड आउट, ये वाला एरिया निकालेंगे, ये होगा 4000 माइनस 75, जो कि एक्चुअल एरिया है हमारा 3925 मीटर स्क्वायर। मतलब जिस पे हमारा जो हमें खाद डाली है या मिट्टी डाली है उसका एरिया कितना है 3925 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है हमारा। मतलब इतने एरिया पे हमें चारों तरफ क्या स्प्रेड होगा, क्या स्प्रेड करना है, मिट्टी। ओके, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, ये होगा 10, जो लंबाई है गड्ढे की 7.5 मीटर इसकी ब्रेथ है और 8 मीटर गहरा है ये, तो ये हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। अब हमें राइज एंड लेवल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये होता है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट अपॉन में होता है एरिया ओवर विच अर्थ इज स्प्रेड आउट। जो हमने निकाला था ना, एक्चुअल एरिया कितना है 3925 है, और जो पहले का एरिया था वो तो 4000, और जो गड्ढा खोदने के बाद जो हमारा एरिया है उसको हमने आपस में माइनस करा, तो एक्चुअल एरिया 3925 आया। ओके, चलिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट कितना है 600 अपॉन में 3925 डिवाइड करेंगे तो 0.152 मीटर आएगा। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कुछ आएगा 15.3 कुछ आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स ईच एज इज डबल्ड, हाफ्ड एंड ट्रिपल्ड। चलिए देखते हैं।
what will happen to a volume of a cube if its each edge is doubled, halved and tripled? देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, लीटर क्यूब, लेंथ क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब। ओके, अगर हम उसकी न्यू लेंथ लें, पहले हमें कंडीशन दी है डबल करने पे, तो न्यू एल होती है सिंपल ओरिजिनल लेंथ एल, न्यू लेंथ हमारी 2L हो गई। भैया वॉल्यूम निकाला हमने, क्या हुआ 2L इंटू 2L इंटू 2L, टू टू ज़ा 4, टू ज़ा 8 क्यूबिक यूनिट्स हमारा न्यू वॉल्यूम निकल के आएगा डबल करने के बाद। तो ये कितना टाइम्स बढ़ा, द नंबर ऑफ टाइम्स द वॉल्यूम इज इंक्रीज दिस 8 टाइम्स। अब सेकंड कंडीशन दी है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स ईच एज इज हाफ। अब हम हाफ कर देंगे, मतलब एल था एल बाई टू कर देंगे। अब निकालेंगे वॉल्यूम, क्या होगा एल बाई टू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई टू होगा एल क्यूब अपॉन 8 क्यूबिक यूनिट्स। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ टाइम्स द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 1/8 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है, व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स ईच एज इज ट्रिपल्ड। सिंपली हम न्यू लेंथ को ट्रिपल कर देंगे, 3L कर देंगे, तो 3 3 9, 9 3 27 लेंथ क्यूब। द नंबर ऑफ टाइम्स द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड required for making a closed box with external measurements 14 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 9.5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई और 6 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ओके, क्वेश्चन में एक चीज़ अलग से दी है, वो दी है कि वुड की जो आपकी मोटाई है यानी थिकनेस है वो अलग से दी है मिलीमीटर में, 7.5 मिलीमीटर दी है इसकी थिकनेस वुड की। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है, तो उस पर ध्यान देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ क्लोज बॉक्स विद एक्सटर्नल मेजरमेंट। अब देखिए सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम तभी फाइंड होगा जब हम एक्सटर्नल डायमेंशंस माइनस करेंगे इंटरनल डायमेंशन से। और इंटरनल डायमेंशंस कैसे निकलेंगी, चलिए देखते हैं। टू गेट द इंटरनल डायमेंशन सब्ट्रैक्ट डबल द थिकनेस फ्रॉम ईच एक्सटर्नल डायमेंशन। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो दिया है 7.5 मीटर थिकनेस, मिलीमीटर थिकनेस, इसको डबल करेंगे क्या होगा, 15 मिलीमीटर हो जाएगा ये रहा। ओके, तो जैसे इसकी लेंथ हमें दी 14 सेंटीमीटर, हमें इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे 14 सेंटीमीटर दिया है, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो हमें एक्सटर्नल लेंथ को, किसको, एक्सटर्नल लेंथ को थिकनेस से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगी, इंटरनल लेंथ मिलेगी। एक बार फिर सुनिए, एक्सटर्नल लेंथ को थिकनेस के डबल करने पर, उससे माइनस करने पर जो मिलेगी वो हमें मिलेगी इंटरनल लेंथ। जैसे कि 14 सेंटीमीटर एक्सटर्नल लेंथ थी, हमने क्या करा, थिकनेस को डबल करा, 15 मिलीमीटर हो गई। ओके, लेकिन ये मिलीमीटर सेंटीमीटर हमें एक सा करना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद 1.5 सेंटीमीटर। ओके, इसको माइनस करेंगे तो ये जो आएगी हमारी इंटरनल लेंथ आएगी, सेम एज इट इज़ ऐसे ही। ये 9.5 सेंटीमीटर ब्रेथ है, इसको हम माइनस करेंगे 1.5 सेंटीमीटर से, जो कि ये रहा थिकनेस, तो हमारी 8 सेंटीमीटर आएगी इंटरनल ब्रेथ। क्या आएगी, इंटरनल ब्रेथ। सेम ऐसे ही हाइट की फिर बात कर ले, 6 माइनस 1.5 आएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इंटरनल वॉल्यूम क्या था, और ये रहा 14, 9.5 इंटू 6, ये आया 798। इंटरनल वॉल्यूम निकल ही आया, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आया हमारा 12.5 इंटू 8 इंटू 4.5, ये रहा 12.5 इंटू 8 इंटू 4.5 हमारा आया 450 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, इंटरनल वॉल्यूम को एक्सटर्नल वॉल्यूम से माइनस करने पर। देखिए माइनस कर दिया हमने, 798 माइनस 450, 348 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वुड। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6L²। टोटल सरफेस एरिया होता है 6L²। ओके, लेकिन यहाँ पे L की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका वॉल्यूम देखते हैं कितना दिया है। 343 इस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L3, और L3 वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया 343, यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा। 343 का क्यूब रूट होता है 7, यहाँ पे मतलब L की वैल्यू 7 आ गई। L की वैल्यू 7 रख देंगे, 7 से मतलब 49, 49 इंटू 6 हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये सब तो बेसिक है, आपको आता होगा, मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ बस आपका, ताकि आपका आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल जिसकी डायमेंशंस हैं 32 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 40 सेंटीमीटर थिकनेस यानी ब्रेथ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 25 सेंटीमीटर। अब जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक दीवार है, आपको एक दीवार बनानी है, आपने कुछ ईंटें मंगाए, उसमें से एक ईंटा आपने उठाया, आपने उसकी मेजरमेंट निकाली, तो उसकी लेंथ निकली 25, उसकी ब्रेथ निकली 15। लेंथ 25, ब्रेथ 15 और हाइट निकली 8। और आपकी जो वॉल आपको कितने डायमेंशन की बनवानी है, वो आपको बनवानी है 32 बाई 3 बाई 40। ओके, तो उस दीवार में उस डायमेंशन के कितने ब्रिक्स लग जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। सिंपली देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 32 मीटर, मीटर से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर में तीनों, तो 32 100 हो गया। सेम ये ब्रेथ सॉरी हाइट 300 हो गई, ये 40 40 ऐसे रहेगा। डिवाइड कैसे करना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वो कितना है 25 बाई 15 बाई 8, डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,800। मतलब कि उस दीवार में कितने ब्रिक्स लगेंगे 12,800। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A metal cube of edge 9 centimeter is melted and formed into 3 smaller cubes if the edges of 2 smaller cubes are 1 centimeter and 6 centimeter. Find the edge of the third smaller cube. edge क्या होता है मैं बता दूं, edge बोलते हैं या तो आप साइड को ले लीजिए, साइड मान लीजिए, या तो आप किनारा ले लीजिए, जो किनारा होता है ना, किनारा, एजेस। ओके, किसका किनारा, मैं किसके एज की बात कर रहा हूँ, मैं क्यूब के एज की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा मेटल क्यूब था, क्यूब की सारी साइड एक जैसी होती हैं, जिसकी एज कितनी थी 9, तो डायमेंशंस क्या होंगी 9 बाई 9 बाई 9। ओके, उसको हमने पिघलाया, और उसको पिघला के हमने क्या बनाया, 3 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, जिनमें से 2 के एजेस क्या दिए हैं 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और हमें तीसरे का एज फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, से फाइंड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है L3। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या दिया है हमें, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब दिया है हमें 9 इंटू 9 इंटू 9, मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो 729 सेंटीमीटर क्यूब था। मैं आपको एक बात बता दूं, जो वॉल्यूम होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ओके, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, आप चाहे कुछ भी उसको बना लो। चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं जिसकी एजेस 1 और 6 हैं, हमें उन दोनों का सम करना पड़ेगा, उन दोनों के वॉल्यूम का सम करना पड़ेगा, उन दोनों के वॉल्यूम्स का सम करना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 6 का 216 हो जाएगा, 216 प्लस 1 217 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना था 729, और जो छोटे छोटे दो क्यूब्स का वॉल्यूम कितना है 217। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा थर्ड क्यूब का। अभी साइड नहीं निकली, अभी एज नहीं निकला, अभी सिर्फ वॉल्यूम निकला है। कितना निकला है 512 सेंटीमीटर क्यूब। सीधे सीधी बात, एज ऑफ द थर्ड क्यूब हो जाएगा, इस क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब रूट आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो जो तीसरा हमारा क्यूब है उसकी एज क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसके बाद में आपको जो है, नहीं सॉरी 12 भी है,
इसके बाद मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर by 25 by 15. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 by 1.25 by 0.5 that can be stored in a godown. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15। एक बड़ा सा गोदाम है या गोडाउन है जिसका वॉल्यूम हमें दिया है 40 बाय 25 बाय 15। लेकिन अब आगे दिया फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। अब हमें उस गोडाउन में वुडन क्रेट्स रखनी है। उनमें से एक क्रेट का वॉल्यूम कितना ने डायमेंशन कितनी दी है? 1.5 बाय 1.25 बाय 0.5। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? द नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन होगा वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। सिंप्लीफाई कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 16,000 crates can be stored in the godown. Okay. Question number 12, last question. Find the volume, the total surface area and the lateral surface area of a cuboid which is 8 meter long, 6 meter broad and 3.5 meter height. ये पहले हमने क्वेश्चन कर चुके हैं बट वो क्यूब का था, अब ये क्यूबाइड आ गया। सिंपल से अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तभी बात बनेगी। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे उसको एक बार आप लर्न कर, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो है मैं समझता हूँ कि लर्न करने से कुछ मामला नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करते करते लर्निंग से ज़्यादा अच्छा आपको वैसे याद हो जाएगा फॉर्मूलाज वगैरह। चलिए देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरिया एंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विच इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। देखिए वॉल्यूम निकालेंगे। सिंपली क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, सब एक जैसा नहीं होता। तो लेंथ 8, ब्रेथ 6, हाइट 3.5, 168 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? मैंने बताया था 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच वैल्यू रख देंगे। हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 194 मीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इंटू हाइट। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि ये रहा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ और ब्रेथ 14, 14 टू द 28, 28 इंटू 3.5, 98 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर समझ आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा। और मेरे चैनल ग्रीन सिग्नल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सिलेक्शन तक का सफ़र यहीं से शुरू होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहो, सिलेक्शन की तैयारी करते रहो। ओके, बाय बाय।